चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, क्या आप केबीसी प्रोग्राम देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा कीजिए, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और उसमें जो अमिताभ बच्चन जी जो कोटेशन बोलते हैं उससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने एक एपिसोड देखा, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने एक किस्सा सुनाया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा था। उसमें कंपनी वालों ने, जो कैंडिडेट आए थे, उनसे पूछा गया कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक ने कहा कि मैं मेहनत करूँगा और प्रोजेक्ट पूरा करूँगा। दूसरे ने कहा मैं अपने पे भरोसा रखूँगा और प्रोजेक्ट पूरा करूँगा। तीसरे ने कहा कि मैं जोश से काम करूँगा और प्रोजेक्ट सबमिट करूँगा। कंपनी वाले इन सभी के जवाब से खुश तो बहुत हुए, लेकिन नौकरी किसी और को मिली। किसको? उस बंदे से जब पूछा गया कि आप प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं वो सब तो करूँगा जो बाकी लोग करेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा, अपने पे एक्स्ट्रा भरोसा रखूँगा और एक्स्ट्रा जोश से काम करूँगा। तो बच्चों, अगर लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ करना है, तो हमें अपनी रेगुलर मेहनत के अलावा, रेगुलर स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा कुछ करना ही पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना आज का लेक्चर तैयार किया है, जो अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है कंपनी अकाउंट्स, उसके लेटेस्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड ज़रूर है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास विद मी। बच्चों, हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा या देखा होगा कि बीकाजी फूड्स लिमिटेड ने अपना IPO इशू किया है। मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ती हूँ, तो उसके फ्रंट पेज में फुल पेज की कवरेज आई थी कि बीकाजी फूड्स लिमिटेड ने अपना IPO इशू किया है। तो ये IPO क्या होता है, इसे हम थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। IPO की फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। मतलब जब कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अपने स्टॉक या शेयर्स को पहली बार पब्लिक में इशू करती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? IPO कहा जाता है। ठीक है। ऐसा कंपनी क्यों करती है? ऐसा कंपनी जनरली अपने फंड्स की, एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करती है। यानी अगर कंपनी को ये लगता है, कंपनी के मैनेजमेंट को ये लगता है कि कंपनी की प्रेजेंट कैपिटल जो है कंपनी के बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो क्या करती है? IPO इशू करती है ना। यानी कि ये किस चीज़ का प्रोसेस है? एक प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को गोइंग पब्लिक भी कहा जाता है। यानी पहले कंपनी पे किसके रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते थे? प्राइवेट कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते थे। अब उसमें किसके रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे? पब्लिक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। और पहले कंपनी के शेयर्स किसके पास थे? इसके इनिशियल मेंबर्स, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के पास थे। अब इस कंपनी के शेयर्स को कौन खरीद सकता है? पब्लिक भी खरीद सकती है। तो जो पब्लिक को पहली बार इनविटेशन दिया जाता है, इनवाइट किया जाता है शेयर्स परचेज करने के लिए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? IPO। ये फर्स्ट जो इशू होता है उसको क्या कहा जाता है? IPO कहा जाता है। इसके लिए IPO के लिए कंपनी क्या करती है? एक अंडरराइटर की हेल्प लेती है ना। ये अंडरराइटर एक पर्सन या फर्म हो सकता है। ये अंडरराइटर क्या करता है? ये अंडरराइटर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको फुलफिल करता है ना। और इसके लिए वो क्या करता है? एक इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ब्रोकर के ग्रुप को असेंबल करता है, ये जो कि कंपनी के शेयर्स के सेल और परचेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है।
अब यानी अब इस कंपनी के शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड हो गई है और इसके स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड हो गई है और अब इसके शेयर्स को ओपन मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। अच्छा, आईपीओ का इफेक्ट जो इसकी प्रेजेंट कंपनी के प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं उन पे क्या पड़ेगा? उन पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि उनकी कैपिटल तो सेम रहेगी लेकिन उनका कैपिटल का रेशो कंपनी में कम हो जाएगा। जैसे अभी के जो ये प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हैं उनके पास 1 लाख की कैपिटल है, एज्यूम करते हैं, तो उनकी कैपिटल रेशो कितना है 100%। अब क्या हो गया, कंपनी की कैपिटल होगी 10 लाख, जिसमें से 1 लाख तो अभी प्रेजेंट मेंबर्स के पास है और बाकी 9 लाख रुपए कहाँ इशू किए जा रहे हैं? पब्लिक में। तो उनका शेयर रिड्यूस होके, कैपिटल तो वही रहेगी लेकिन शेयर रिड्यूस होके कितना रह जाएगा? 10% रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या है, कंपनीज एक्ट के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए कंपनीज एक्ट में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं उनको फुलफिल करना होगा। कौन से प्रोविजंस हैं? जैसे मेंबर्स की एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सभी मेंबर्स की उसमें कंसेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी, है ना। और नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड हटा के क्या लिखा जाएगा? अब लिमिटेड वर्ड लिखा जाएगा। और क्या होगा, कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उनमें अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जाएंगे। और सबसे मेन बात क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ एप्लीकेशन दे के कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसको पास करवाना पड़ेगा, अप्रूव करवाना पड़ेगा। बच्चों, आपको आज का मेरा ये लेक्चर कैसा लगा? आगे भी इसी तरह से मैं सिलेबस से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।